नमस्कार फ्रेंड्स, मास्टर रैंक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम जो भी वैकेंसीज़ आई है उस पर चर्चा करेंगे। हालांकि हम इतने कोई विद्वान नहीं है कि इसके बारे में कुछ सजेशन दे सके। बस कुछ असमझ की स्थिति सबके सामने है, जानते ही हो, क्योंकि बहुत सारी विद्यार्थियों की ये मांग थी कि वैकेंसीज़ नहीं आ रही है और अचानक किसी दिन बल्क में बहुत सारी वैकेंसीज़ का आ जाना, और उस स्थिति में स्वाभाविक है कि स्टूडेंट के मन में एक द्वंद्व, एक असमझ की स्थिति उत्पन्न हो ही जाती है कि आखिरकार अब कौन सी वैकेंसीज़ की प्रिपरेशन की जाए। तो हम उसके बारे में एक कह सकते हो, चर्चा कह सकते हो, एक डिस्कशन कह सकते हैं। बस उस पर डिस्कशन करेंगे ताकि थोड़ा सा जो असमझ की स्थिति है उसको कम किया जा सके, जिसमें कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ वैकेंसीज़ के बारे में हम तुलनात्मक सोचेंगे, फैक्ट्स के बारे में देखेंगे ताकि कौन सी वैकेंसीज आपके लिए उपयुक्त है, किसके लिए आप अच्छी तरह से रणनीति बना सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। अब मुख्यतः जैसे जो कल वैकेंसीज़ आई है, फर्स्ट ग्रेड की आ चुकी है, सेकंड ग्रेड की आ चुकी है, यहाँ तक कि थर्ड ग्रेड SI सब आ चुकी है। पहले तो ये देखा जाए कि किसकी प्रिपरेशन करें, कुछ वैकेंसीज नहीं आ रही है, ये साल सबके सामने प्रश्न थे। और अब कह रहे कि अब किसकी करें, क्योंकि बहुत सारे का साथ में होना, तो इस पर हम थोड़ा देखते हैं। अब मुख्यतः हम SI के बारे में, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट SI के और टीचर्स उसके बीच में बहुत सारी असमझ की, क्योंकि दोनों का थोड़ा सा सिलेबस कह सकते हो, सब्जेक्ट देख थोड़ा अंतर है, अलग है। तो उस स्थिति में हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ पोस्ट को देखते हैं और एक प्रोसेस होता है उसके बारे में देखते हैं, और आपकी आवश्यकता और स्थिति के अनुसार हम इस पर देखते हैं कि आपके लिए सही क्या होगा। तो यदि सबसे पहले बात करूं तो SI की सबसे बड़ी पोस्ट है 1015 पोस्ट, जो अब तक की सबसे सर्वाधिक पोस्ट है, और जिसमें जो प्रॉपर SI है, AP की पोस्ट भी बहुत ज़्यादा है, 896 के समथिंग AP की पोस्ट है। ये एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए इस वैकेंसी को नज़रअंदाज करना मुझे नहीं लगता कि कोई से करेगा, क्योंकि RS की वैकेंसी ये भी जस्ट हुई है, तो काफ़ी विद्यार्थी इसकी ओर मुड़ेंगे। अब SI की वैकेंसी, SI की प्रिपरेशन क्यों करनी चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। और ख़ासकर हमें सेकंड ग्रेड की नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा है, 6,000 के समथिंग इसकी पोस्ट आई है, तो उस पर हमें फोकस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस पर हम एक बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम SI की बात करते हैं कि यदि हमें सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन करें तो क्यों करें, क्या करना चाहिए। तो इसके कुछ फैक्ट्स हैं, हम उसके आधार पर ही हम इस पर कंक्लूड करेंगे, निर्णय लेंगे, और अपने हाथ पर अपनी सिचुएशन के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार और अपने सिलेबस में, आप पास्ट में जैसा भी सिलेबस किया होगा किसी न किसी वैकेंसीज़ में, तो उसके अनुसार आप खुद डिसीजन लीजिए कि आपके लिए सही क्या रहेगा। तो ये हम सब इंस्पेक्टर और सेकेंड ग्रेड टीचर, बाकी वैकेंसीज़ भी हैं, तो क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट इसमें ज़्यादा है और ख़ासकर विद्यार्थियों के मन में इनके बीच में ही असमझ की स्थिति है, तो इस पर हम देखते हैं। अब यदि सब इंस्पेक्टर की बात की जाए तो 1015 पोस्ट आई, जो अब तक की सर्वाधिक है। 9,896 AP की पोस्ट है। पहला रीज़न तो है कि पोस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको इसकी प्रिपरेशन करनी ही चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा। अच्छी साख की नौकरी है, इसलिए जो अभी RS हो चुकी है और यदि किसी भर्ती में एलिजिबल थे नहीं थे, तब इसमें आपके लिए अच्छा मौका है। नंबर ऑफ पोस्ट और ख़ासकर इसकी सबसे ज़्यादा है, AP की पोस्ट है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसकी तैयारी करनी चाहिए। दूसरी बात, यदि सिलेक्शन का थोड़ी सिनेरियो देखें तो हम पिछली जो SI भर्ती है उसकी तुलना कर सकते हैं, जो 2021 में हुई थी, अभी भी चल रही है। उस भर्ती के बारे में जो डिसीजन चल रहे हैं उसकी बात की जाए, उसमें पोस्ट थी 859 पोस्ट थी,
इसके बारे में चर्चा, उस समय की ये सबसे ज़्यादा पोस्ट थी, क्योंकि जो 2018 में वैकेंसी आई थी उसमें 500 के समथिंग आई थी, 500 550। 2021 में ये आई थी और अब 2025 के अंदर ये आई है। जब ये वैकेंसीज आई, सितंबर 2021 की बात है, पहले आरपीसी का प्लान था कि एग्ज़ाम एक दिन कंडक्ट करवाया जाएगा, 4 तारीख था ऐसा कुछ था, 4 सितंबर को एग्ज़ाम एक दिन करवाया जाएगा। अचानक एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आरपीसी फिर नोटिफिकेशन निकालती कि एग्ज़ाम एक दिन नहीं, हम 3 दिन करवाते, क्योंकि हम इससे पहले थोड़ा समझते हैं। फिर 3 दिन, 13, 14, 15 सितंबर को 3 दिन एग्ज़ाम होते हैं। 3 दिन एग्ज़ाम होना स्वाभाविक है। कुछ पेपर्स का पैटर्न यदि देखा जाए, कुछ पेपर हार्ड थे, कुछ सिंपल थे, अब जो भी था जैसा भी था। आरपीसी को ऐसा लगा कि कुछ पेपर सिंपल थे, कुछ हार्ड थे, इसलिए हमें नॉर्मलाइजेशन करने की आवश्यकता है। फिर आरपीसी ने इसकी स्केलिंग की, नॉर्मलाइजेशन की, और उसके आधार पर जो जिसके 13 थे उनके 12 से 15 नंबर कम हो गए, और जिसके 15 थे उसके 12, 13, 14 नंबर बढ़ गए। इसका मतलब है आपके 25 से 30 नंबर का गैप हो गया। यदि किसी भर्ती प्रक्रिया में स्केलिंग होती है, नॉर्मलाइजेशन होता है, तो डेफिनेटली मेरिट में फ्लुएंट तो डेफिनेटली दिखता है। तो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि आरपीएससी इन चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि इस भर्ती में काफ़ी खामियां देखी गई है, कोर्ट के द्वारा भी फटकारा गया है, तो डेफिनेटली आरपीएससी जिस प्रकार आरएस प्री 2025 का आयोजन एक दिन करवाया था, उसी प्रकार इसका भी एक दिन ही करवाएगी। एक दिन कर इसके लिए आपके लिए समानता होगी, सबके लिए फेयर कंपटीशन होगा, और नंबर ऑफ पोस्ट भी ज़्यादा है। अब 3 दिन एग्ज़ाम हुआ, नंबर इधर उधर हो गए। दूसरा, पेपर में बहुत सारी घफलेबाजी हुई, भ्रष्टाचार हुआ, जो अभी भी दिख रहा है, कोर्ट के अंदर चल रहा है। एक वो रीज़न था, आरपीएससी की मेंबर की इसके अंदर सलेब टपटपाई, एक वो भी रीज़न था। मतलब सारी चीज़ें होने के बावजूद भी फाइनल मेरिट यदि बात की जाए, क्योंकि जहाँ तक इससे पूछा विथ इंटरव्यू, जिसके 300 से 305 नंबर आए उसका हो गया 300 से 305, और इंटरव्यू के एवरेजन 20 नंबर मान लीजिए, और जिसके 330 नंबर के समथिंग थे, 325 से 330 इंटरव्यू के साथ में, उसका सिलेक्शन हो गया। इसका मतलब आपको लिखित परीक्षा के अंदर 300 से 305 नंबर जिसके आए, किस भर्ती में, 859 पोस्ट में, जिसके अंदर नॉर्मलाइजेशन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, उसके अंदर ये गई 400 में से, क्योंकि 2 पेपर होते हैं, हिंदी का और जीके का, ये रही। और 2018 की बात की जाए, जिसमें 550 पोस्ट थी, उसके अंदर मेरिट ये, जिसके 285 जिसके नंबर आए थे उसका हो गया। क्यों भाई, ऐसा कैसे हो गया? नंबर ऑफ पोस्ट आपके 500 और आप 285 पर सिलेक्शन ले रहे हो, क्योंकि ये कम थोड़ी है 400 में से। फिर नंबर ऑफ पोस्ट भी ज़्यादा, और आपके 310 305 पर सिलेक्शन हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है। क्यों? तो स्वाभाविक सा है, नॉर्मलाइजेशन और घपलेबाजी ने इसकी मेरिट को इधर उधर कर दिया। और इसमें अब बात रही पेपर का, लेवल भी एक फ़र्क होता है, पर पेपर का यदि लेवल देखा जाए तो समान ही था, ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं था, सब चीज़ें समान थी। अब थोड़ा पेपर चेंज हो रहा है, पैटर्न। तो इसमें अब क्या होगा, क्योंकि सरकार सख्त है, सरकार पर भी प्रेशर है, आरपीसी के पर भी प्रेशर है, तो डेफिनेटली ये वैकेंसी फेयर होगी। एक दिन एग्ज़ाम होगा, और पेपर का लेवल तो आप फर्स्ट ग्रेड में भी जो देख ही चुके होंगे, तो क्या कहें, हिंदी तो आसानी आएगी, क्योंकि हिंदी का इतना कोई हार्ड बनता ही नहीं है। जीके का डेफिनेटली आरपीसी बहुत जमकर अच्छा बनाएगी। तो मेरिट आप सोच लो, ये जो 2018 वाली है इससे भी कम जाएगी, जिसके 280 नंबर जो टारगेट लेके चल रहा है ना इस वैकेंसी के, नंबर ऑफ पोस्ट भी तो ज़्यादा है ना, इस वैकेंसी के अंदर जो 280 नंबर टारगेट लेके चलेगा उसका डेफिनेटली हो जाएगा, ये मैं कहता हूँ। और दूसरी बात, फिजिकल एसआई का इतना तो आसान नहीं है। ये देखने में पैरामीटर लगता होगा कि यार इतनी दौड़ है, 100 मीटर आराम से कर लेंगे, पर जब मैदान में जाते तो 50 नंबर मिनिमम क्वालिफिकेशन लाना भी बहुत मुश्किल होता है। ये तो जिसने 2021 का 18 का दिया होगा उसको पता होगा, फेल भी काफ़ी हो चुके हैं, क्योंकि
लॉन्ग जंप में एक ही चांस देते हैं, यदि फाउल हो गए तो सीधे 30 नंबर आपके चले गए। बच्चे कितने 70। अब 70 में से 50 लाने कम से कम। चलो चिन अप में तो आपने अच्छी मेहनत की तो लेके आ जाएंगे। रनिंग में कोई भरोसा नहीं है साहब। चिप लगाते हैं, दौड़ते हैं, चिप में इधर उधर हो गया या किसी प्रकार की पैर के अंदर फ्रैक्चर हो गया तो आपकी रनिंग प्रभावित हो सकती है और आप बाहर हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा इसका फिजिकल का थोड़ा मैटर रहता है, हार्ड है। इसकी बात की जाए तो मेरिट, नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा, एग्ज़ाम एक दिन होने की संभावना, सरकार पर प्रेशर है, आरपीसी प्रेशर है। और अभी तात्कालिक जो हमारे सदस्य अभी के सदस्य है जो केसरी सिंह जी ने भी बयान किया था कि एसआई की वैकेंसी कैसी होती है। अब आप देखना, इसका मतलब है आप सोच सकते हैं कि उसमें कितना पेपर का लेवल अच्छा होगा और कितना फेयर होगा, इस पर आप कल्पना कर सकते हो। नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा, फेयर कंपटीशन, 1000 पोस्ट भी ज़्यादा और एक दिन पेपर का आयोजन, तो इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ आपको एसआई की प्रिपरेशन करनी ही चाहिए। दूसरी बात, यदि टाइम का बात की जाए, टाइम तो अभी आरपीसी ने कहा कि फर्स्ट ग्रेड का अभी कई न्यूज़ है कि फर्स्ट ग्रेड का अभी एग्ज़ाम हुआ है और महीने के अंदर रिजल्ट आने वाले। इसका मतलब आरपीसी वो आरपीसी नहीं जो आपके अंदर जो धारणाएं थी, इसने अपना जो रवैया है वो चेंज कर लिया है। यदि एग्ज़ाम सितंबर तक तो इसके फॉर्म भरे जाएंगे। एग्ज़ाम की संभावना दिसंबर बताई जाती है, दिसंबर हो, जनवरी में एग्ज़ाम होगा, फरवरी के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, फरवरी मिड फरवरी, मार्च के अंदर आपका फिजिकल हो जाएगा, मार्च, क्योंकि वो तो एक अलग है, पुलिस मुख्यालय को करवाना है। और फिर आपके 1 साल के अंदर ये भर्ती यदि कोर्ट के अंदर किसी कारण से नहीं जाती है तो हो सकती है कंप्लीट होगी 1 साल के। यदि आप किसी 3 प्रोसेस है, लिखित परीक्षा, फिजिकल और इंटरव्यू, आप किसी में अटकते नहीं है तो आपके लिए ये वैकेंसी सबसे उपयुक्त वैकेंसी मानी जाएगी। इसलिए आपको इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब जैसे कि मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, बस हम एक चर्चा कर रहे हैं कि आपकी तरह ही मैं हूँ, तो इसमें आपके लिए क्या हो सकता है, एज ए फ्रेंड कैसे कर सकते हैं उसमें। इसलिए इस आधार पर कह सकते हैं कि ये वैकेंसी अच्छी है। अब बात कीजिए सेकंड ग्रेड की, साथ में आ गई फर्स्ट ग्रेड की भी आ गई। तो बात की जाए जैसे कि सेकंड ग्रेड की पोस्ट भी आई है 6500, ये भी कम नहीं है 6500, इसको भी छोड़ा नहीं जा सकता। बात रही एग्ज़ाम का सिनेरियो, लगभग ये पास में ही एग्ज़ाम, 1 महीने का डिफरेंस इधर उधर हो सकता है। एग्ज़ाम कंडक्ट सभी एक ही बल्क में एक ही सेट के अंदर होंगे, तो इसकी आपको प्रिपरेशन क्यों करनी चाहिए, इस पर मैं चर्चा करते हैं। ये भी आपके एज ए भाई के रूप में करता हूँ। अब एक तो सेकंड ग्रेड अभी सितंबर में चल रही है, उसकी नंबर ऑफ पोस्ट तो कम है, परंतु सितंबर का आज ही टाइम टेबल जारी हुआ है, तो अभी सितंबर के इसका एग्ज़ाम है। यदि आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए इससे अच्छा तो मौका कोई है ही नहीं। यदि उसमें किसी प्रकार की चूक हो जाती है तो इसमें तो पोस्ट भी ज़्यादा है और चूक रहने की संभावना भी कम रहेगी। और जो फ्रेशर्स हैं, नहीं हैं, उनको भी इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्यों? एक तो सितंबर डबल मौके हैं आपको। सितंबर में एग्ज़ाम है, नंबर पोस्ट भले ही कम हो सकता है कि कम एफर्ट में भी कभी कभी चीज़ें हासिल हो सकती है। यदि ये नहीं तो ये 2 है। यदि किसी चीज़ में डबल मौके मिले तो उसको छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, तो अपने विवेक पर आप खुद ही सोच सकते हो। अब बात की जाए जैसे कि हिंदी की पोस्ट कितनी आई, 1000 के समथिंग, 1052 पोस्ट। इंग्लिश की, मैथमेटिक्स की भी अच्छी पोस्ट आ रखी है, 1385 पोस्ट। इसमें जैसे कि जो 550 पोस्ट है जो सितंबर में होने वाली है गणित की, उसमें क्या कि बैकलॉग ज़्यादा है। ये कुछ अभी तक वर्गीकरण नहीं आया है, पर बता रहे कि बैकलॉग ही ज़्यादा है, परंतु ये आपके लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है। मैथमेटिक्स के लिए सिर्फ पासिंग मार्क्स लानी है, किसमें? मैथमेटिक्स और साइंस में, विज्ञान के अंदर। इसमें देखिए विज्ञान के अंदर भी पोस्ट बहुत ज़्यादा है, टोटल 1355 पोस्ट है। अभी जो सितंबर में उसमें लगभग 350 पोस्ट है विज्ञान की। और यदि आप पासिंग मार्क्स लाते हैं, सिर्फ पासिंग मार्क्स 60 प्रश्न कितने आते हैं, किस में बात कर रहा हूँ? विज्ञान की। और एक बात भैया, एक बात और करता हूँ, आरपीएससी ने पैटर्न तो चेंज कर दिया है जीके का। किस आधार पर कह रहा हूँ? जो फर्स्ट ग्रेड का हो चुके हैं उसके आधार पर। काफ़ी फ्रेंड्स के जो 2022 के अंदर जो पहले हो चुकी थी, जो फर्स्ट ग्रेड है, काफ़ी अच्छे मार्क्स थे फर्स्ट पेपर में। 75 में से
45-50 नंबर आए और इस बार पास भी नहीं हो रहे। सच बात तो ये, इसका मतलब कुछ तो पैटर्न चेंज हुआ है, हार्डनेस आई है, यूपीएससी के लेवल पर पेपर बन रहे हैं, अब सीधे नोट्स में से प्रश्न उठते नहीं है, मतलब सारी रीज़न है। तब ये मत सोचना कि आप सेकंड पेपर में फर्स्ट पेपर को भी आपको उतना ही मेहनत करनी होगी जितना सेकंड पेपर को टाइम देते हैं, उतनी ही उसको टाइम देना पड़ेगा। अब यार साइंस की बात की जाए तो 350 ये और उसके बाद ये। अब पॉलिटी का, सामाजिक विज्ञान, जैसे पॉलिटी का भी पेपर आया, अब क्या बताए, जैसे हिंदी का पेपर तो ठीक था पर उसका फर्स्ट पेपर बहुत हार्ड था, फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहा हूँ, तो काफ़ी क्या अधिकतर बच्चे इसमें पासिंग मार्क्स 30 प्रश्न भी सही नहीं कर पाए। और इसी प्रकार पॉलिटी की बात की जाए तो फर्स्ट पेपर भी हार्ड कह सकते हो, हार्ड टू मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हो, और सेकंड पेपर तो क्या बताएं आपको। तो उनके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है और फर्स्ट ग्रेड भी आ रखी है, तो इसके लिए क्योंकि एक ही है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की काफ़ी चीज़ें समान हैं, तो इस आधार पर आपको एसआई के तुलना में इन पर फोकस करना चाहिए, आपके लिए ये अच्छा साबित हो सकता है। और सबसे बड़ा रीज़न इसकी प्रिपरेशन क्यों करनी चाहिए एसआई की तुलना में। अब एसआई में एक प्रोसेस है भैया, एक लंबा प्रोसेस है, 3 एग्ज़ाम होंगे, आपकी लिखित परीक्षा होगी, फिर उसके बाद आप पास होगे, आपके फिजिकल होगा जो कि इतना आसान नहीं है, 50 लाने। बहुत सारे पहले फ्रेंड्स थे जिसके खूब मार्क्स थे पर फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए, उसके बाद इंटरव्यू होगा, मतलब एक लंबा चरण है। तब इतने तो आपको, हर किसी को एक जॉब की जल्दी चाहत होती है, सबकी होती है, और कोर्ट में भी जा सकती है क्योंकि एज का कुछ चल रहा है कि भाई रिलैक्सेशन दिया नहीं है तो कोर्ट में भी जा सकती है, क्योंकि एक लंबी प्रोसेस है जो 1.5 साल तक चला जाता है। उसकी तुलना में इसमें डबल मौके और बहुत ही सटीक एक एग्ज़ाम। तो इसके आधार पर मैं यही सजेशन करूँगा कि यदि किसी की बैकग्राउंड अच्छा है तो वो उसके लिए ऐसा ही अच्छी हो सकती है, पर जिसको जॉब की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, मिडिल क्लास के हैं कि एक बार कुछ सेटअप हो जाए उसके बाद बहुत सारी वैकेंसी आरएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसके लिए इससे अच्छी नौकरी नहीं हो सकती है। डबल मौके है और इसके आधार पर ये पोस्ट भी अच्छी है, तो उसके लिए ये सेकंड ग्रेड अच्छी हो सकती है। तो ये एक छोटी सी हमने चर्चा की आपके साथ, हालांकि इसमें कोई ज्ञान वाली बात नहीं थी, आपके साथ एक एज ए फ्रेंड, एज ए भाई, किस प्रकार अपने दोस्तों के साथ असमझ की स्थिति में आप चर्चा करते हो, उसी प्रकार मैंने भी आपके सामने जो मुझे समझ थी उसके आधार पर आपके साथ चर्चा की। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।